हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ऊपर ब्लू लाइंस में दिख रहा है, आज हम नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है कंग्रुएंसीज, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंग्रुएंसी क्या होता है। अब अगर मैं आपको नाम से रिलेटेड कुछ पूछूं कि आपने क्या कभी ये नाम पहले सुना है या फिर नहीं, तो आपका जवाब शायद यस होगा, क्योंकि आपने 9th और 10th में ट्रायंगल के केस में क्या पढ़ा था, कंग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी आप पढ़ के आए हैं कि दो ट्रायंगल कंग्रुएंट कब होती है, जब उनका शेप और साइज एक जैसा हो। सिमिलर कब होती है, उसके भी कुछ रूल रेगुलेशन आपने पढ़े थे। लेकिन ये जो कंग्रुएंसी है ये उससे कुछ हटके हैं, कुछ अलग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है मॉड्यूली ऑफ इंटीजर्स, यानी कि ये जो फर्स्ट थ्योरम है 2.1। अब थ्योरम क्या है, तो जस्ट एक डेफिनेशन है कि ये जो मॉड्यूली क्या होता है। आप देखिए, मॉड्यूली लिखे, मॉड्यूलो लिखे या मॉडुलस लिखे, ये इनको आप इस तरीके से समझो कि ये तीनों सगे भाई बहन हैं, सभी का मीनिंग एक ही है। क्लियर? आप देखो, इफ m is any number then n can be expressed as, अब कोई भी any नंबर n, तो उसको हम अगर इस तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि वो mq प्लस r लिखा जाए, जहां ये जो r है ये क्या होगा, रिमाइंडर, और जो ये q है ये क्या है, कोसेंट। तो दिस मीन्स, अब जो सच दैट रिमाइंडर है वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन भाग करने वाले यानी कि डिविजर से हमेशा छोटा रहेगा। देन द नंबर m इज कॉल्ड मॉडुलस। अब हम m को क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं भी। क्लियर? तो ये थी सिंपल सी डेफिनेशन। अब आते हैं कंग्रुएंसीज पे, जो चैप्टर का नाम है। इसको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप चैप्टर की कल्पना तक भी नहीं कर सकते, आना तो बहुत दूर की बात है। तो वो देखिए, इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स। अब सबसे पहले मैं इसका मीनिंग बता देता हूं। जो कंग्रुएंसीज है, इसका अगर मैं हिंदी में मीनिंग की बात करूं तो इसका मीनिंग होता है मेल या फिर संगति, यानी कि दो चीजों को जोड़ना। इस तरीके से रिलेटेड इसका क्या होता है, मीनिंग होता है भी। क्लियर? तो मेल संगति, ये तो जस्ट ऐसे बताया है कि आपको शायद याद रहे इसके नाम से। तो आप डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स, आप देखो मेल संगति की बात हो रही थी, दो इंटीजर आ गए, दो का मेल होता है ना। एंड m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और m कोई तीसरा इनके बीच में आ गया जो पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट कि जो m है वो डिवाइड कर पा रहा है a माइनस b को, यानी कि m इज द डिविजर ऑफ a माइनस b। देन a इज सेड टू बी कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n। तो हम a को क्या बोल सकते हैं कि वो कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n होगी, और इसको लिखने का एक अलग ही तरीका है, एंड एक्सप्रेस्ड एज, उसको हम लिखेंगे a। और यहां ये ध्यान से देखिए, इक्वल साइन नहीं है, ये तीन डंडे लगाए गए हैं। इक्वल में कितने आते हैं, 2 आते हैं, तो ये अलग सिंबल होगा। दिस मीन्स a इज इक्वल टू b मॉड्यूलो n। इसका मीनिंग क्या हुआ कि a माइनस b को भाग करता है n। इसको ऐसे समझे। क्लियर? अगर हम इसको ऐसे लिखें, और में लिखा है कि b को यहां अगर हम ऐसे लिखें कि a माइनस b कंग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो n, ठीक है। कंग्रुएंट का सिंबल होता है इस तरीके से, 3 लगा देते हैं। जब हम 9th 10th में होते थे तो ऐसे लगा देते थे, ऐसे इसके ऊपर सीधा की बजाय वो टेढ़ा मेढ़ा। ये वही चीज़ है, बस ऐसे ही थोड़ा सा अलग। अब तीनों को क्या कर दिया, ऐसे सीधा कर दिया, बस। क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या है कि a माइनस b इज कंग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो n। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो a माइनस b, इस ये जो a माइनस बी और लेफ्ट साइड रखा है, और ये जो 0, इसके गैप को जो m है वो पक्का डिवाइड कर पाएगा भी। तो ये वही चीज तो है, 0 को तो लिखो या ना लिखो कि a माइनस बी को m डिवाइड कर पा रहा है, वही ऊपर लिखा है। या फिर तीसरा तरीका ये है, ये तो सिंपल वे है भी, जैसे डिविजिबिलिटी में हमने लिखा था कि a माइनस बी इज इक्वल टू सम k इंटू m है, जहां k भी कोई इंटीजर हो सकता है, यानी कि a माइनस बी m का मल्टीपल होगा, तभी तो वो m से डिवाइड होगा। क्लियर? तो ये है कंग्रुएंसी। अब जैसे मैं बता रहा था कि 9th और 10th में इस तरीके से हम टेढ़ा मेढ़ा 2 डंडे के ऊपर ऐसे लगा देते थे, लेकिन ग्रेजुएशन में आके ये सीधा हो गया, ठीक है ना। अब इसको ऐसे याद रखो कि 9th 10th में तो हम भी टेढ़े मेढ़े थे, सारी चीज़ें आती थी, ग्रेजुएशन ने हमको भी सीधा बना दिया है भी। अब पता ही नहीं चल रहा है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो इस तरीके से इसको समझो। उसके बाद नोट है, यानी कि नोट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन दिस केस a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ m। भाई ये तो सिंपल सी बात है, अभी लिखा a माइनस बी इक्वल टू के एम, एंड ईच नंबर a एंड b
अब ए और बी ईच नंबर ए बी और बी बी इज सेड टू बी रेजिड्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू बोलते हैं भी, ऑफ द अदर, एक दूसरे का। ए इज द रेजिड्यू ऑफ बी, बी इज द रेजिड्यू ऑफ ए। अब ये जो रेजिड्यू है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अवशेष, अवशेष, ठीक है ना। अवशेष आपने नाम सुना होगा कि जैसे किसानों के केस में कि जब ऊपर से फसल काट देते हैं तो नीचे क्या बचते हैं, फसल अवशेष बचते हैं, तो वो वाली चीज़ है। यानी कि ए में से जब बी घटाओगे तो वो अवशेष बचेगा, इसको ऐसे आप समझो, क्लियर। तो इसको हम रेजिड्यू बोलते हैं, रेजिड्यू का मीनिंग अवशेष होता है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है इफ m इज नॉट ए डिवीजर ऑफ a माइनस बी। अब अगर ऐसे करके आप थोड़ा सा कट कर देते हो ना, इसका मीनिंग होता है कि वो डिवाइड नहीं करता, डिवीजर नहीं है। देन a इज कॉल्ड इनकंगुरेंट टू b मॉडुलो n। अब यहाँ क्या बोलते थे, कंगुरेंट, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या आया, इनकंगुरेंट। तो आप क्या बोलोगे, इनकंगुरेंट टू b मॉडुलो n, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स ये है बेसिक डेफिनेशन। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे थ्योरम्स बेस्ड ऑन कंग्रुएंसेस। तो आइए अब शुरुआत करते हैं थ्योरम्स की। यहाँ पे है सम थ्योरम बेस्ड ऑन कंग्रुएंसेस, ये आर्टिकल 2.3 है। तो जो फर्स्ट थ्योरम आपकी आती है वो बिल्कुल सिंपल सी है, एन इंटीजर इज कंग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर, यानी कि कोई भी इंटीजर हो वो अपने रिमाइंडर के जरूर कंग्रुएंट होगा। तो इसको प्रूव करते हैं। इसको सोल्यूशन में लिखोगे लेट R be the remainder, R be the remainder when A is divided by M। हमने मान लिया कि R कोई रिमाइंडर आया है अगर कोई इंटीजर है जो A इंटीजर M से डिवाइड किया गया हो। दिस मीन्स हम A को क्या लिख सकते हैं, MQ प्लस R, जहाँ R क्या है, रिमाइंडर है जो अभी हमने लिखा है, और ये Q क्या है, ये है कोसेंट, क्लियर। ये क्या होगा, कोसेंट है भी, क्लियर। अब A माइनस आर इस साइड ले आते हैं, A माइनस आर इज इक्वल टू क्या हुआ, MQ। इसका मीनिंग क्या हुआ, A माइनस आर इज द मल्टीपल ऑफ M, इसका M का मल्टीपल लिखा जा सकता है। दिस इंप्लाइज M इज द डिविजर ऑफ A माइनस आर। अब ये कैसे आया, रीजन क्या है, थ्योरम्स ऑफ डिविजिबिलिटी। थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी हमें क्या कहती है वो आपको पता होना चाहिए कि कोई नंबर है जो अगर a माइनस आर कोई नंबर है, m का मल्टीपल है, दिस मीन्स a माइनस आर m से पक्का डिवाइड होगा, क्लियर। दिस मीन्स m इज द डिविजर ऑफ a माइनस आर। दिस इंप्लाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इज कंग्रुएंट टू r मोडुलो n, क्लियर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a इज द कंग्रुएंट ऑफ r मोडुलो m होगा। कंग्रुएंसी का जो सिंबल है वो याद रखना, इसका इक्वल मत बना देना। तो ये है सिंपल सी थ्योरम फर्स्ट, बस हो गया। अब आते हैं सेकंड पे, इफ a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m देन a एंड b लीव्स द सेम रिमाइंडर। अब ये बोल रहा है कि अगर a कंग्रुएंट है b मोडुलो m के, तो a और b सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे अगर वो m से डिवाइड होते हैं तो। एंड कन्वर्सली, इसका मीनिंग क्या होता है, कन्वर्सली का मीनिंग क्या होता है, इसका उल्टा होगा। उल्टा का मीनिंग भी ये गिवन है, सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे, अगर सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं तो ये होगा, क्लियर। तो हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं, हेयर जो हमें गिवन है कि a इज द कंग्रुएंट, a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m, क्लियर। अब दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम जो कंग्रुएंसी की या फिर कंग्रुएंसीज की डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि m है जो a माइनस बी का डिवीजर होगा, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम मान लेते हैं लेट R1 एंड R2 बी दी रिमाइंडर्स। अब इनको हमने मान लिया कि ये है रिमाइंडर्स व्हेन a एंड b इज डिवाइडेड बाय m। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने R1 और R2 दो रिमाइंडर माने हैं जब A और B किससे डिवाइड होते हैं, M से। दिस मीन्स वी कैन राइट A इज इक्वल टू MQ1 प्लस R1, B को हम लिख सकते हैं MQ2 प्लस R2, जहाँ पे ये जो R1 है, R1 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन भाग करने वाले M से ज़रूर क्या होगा, छोटा होगा, क्लियर। इसको ऐसे समझे, क्योंकि कभी भी रिमाइंडर भाग करने वाले से बड़ा नहीं हो सकता, वो 0 हो सकता है, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, लेकिन भाग करने वाले से बड़ा कभी भी नहीं होगा, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं,
और अब 1 2 मान लिया, इसको हम इक्वेशन स्टार मान लेते हैं भी, ये बढ़िया वाली इक्वेशन है तो स्टार नाम दे दिया इसका। तो हम क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू है जो वो इस इक्वेशन स्टार में पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या आएगा कि m इज द डिविजर ऑफ ए की वैल्यू क्या है mq1 प्लस r1, माइनस में b लिखोगे तो माइनस mq2 प्लस ये माइनस हो जाएगा ना, ये भी माइनस r2। तो दिस मीन्स m इज द डिविजर ऑफ दिस ऑल्सो। उसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं, तो m इज द डिविजर ऑफ, इन दोनों में से m अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा q1 माइनस q2 प्लस r1 माइनस r2, इनको ऐसे अलग अलग करके लिख लिया। क्लियर। अब यहां से देखिए, दिस इंप्लाइज जो m है वो डिविजर होगा m इंटू Q1 माइनस Q2 का, क्योंकि ये तो सभी को पता है m इसको पक्का डिवाइड करेगा, क्योंकि ये जो नंबर है इसमें से ये जो फर्स्ट टर्म है वो m का मल्टीपल लिखी गई है, m का मल्टीपल है तो अलग से तो जरूर डिवाइड करेगा। तो इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर m इस पूरे नंबर को डिवाइड कर पा रहा है थर्ड इक्वेशन में, और फोर्थ में इस पूरे नंबर को भी डिवाइड कर पा रहा है, तो m इन दोनों के गैप को भी डिवाइड करेगा और m इन दोनों की एडिशन को भी डिवाइड करेगा। तो हम गैप ले लेते हैं कि m q1 माइनस q2 प्लस r1 माइनस r2, ये फर्स्ट नंबर था, और माइनस करेंगे ये दूसरा नंबर m यानी कि Q1 माइनस Q2 को भी डिवाइड करेगा। ये कहाँ से हमें पता चला, थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी फर्स्ट चैप्टर। तो दिस मीन्स यहाँ से ये हुआ कैंसिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इसका मीनिंग क्या हुआ, m इज द डिविजर ऑफ r1 माइनस r2। क्लियर। अब m डिवाइड करता है r1 माइनस r2 को, बट इसका मीनिंग क्या है, बट मैंने क्यों लिखा, लेकिन यहाँ तो r1 छोटा है m से एंड r2 भी छोटा है m से। दिस इंप्लाइज अगर हम r1 में से r2 माइनस करें वो तो पक्का छोटा रहेगा m से, लेस वैल्यू होगी, क्योंकि अभी तो हमने लिखा था कि r1 और r2 दोनों m से छोटी वैल्यू हैं। अगर ये दोनों अलग अलग से छोटी हैं और इनको हम माइनस कर देते हैं तो वो तो ऑब्वियसली बात है भी, वो तो कम ही होगा। क्लियर। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको अलग लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हेयर m divides r1 माइनस r2 if and only if r1 माइनस r2 की वैल्यू क्या हो, 0 हो। यानी कि m है जो अपने से छोटे नंबर को कब डिवाइड कर पाएगा, जब वो नंबर 0 हो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक नंबर 5 है, क्या 5 अपने से छोटे 1 को डिवाइड कर पा रहे हैं, ना 2 को डिवाइड कर पा रहे हैं और ना ही 3 को डिवाइड कर पा रहे हैं, 5 आना है डिवाइड में, ना ही 4 को डिवाइड कर पा रहा है। अब 5 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल होगा, वो तो सिर्फ एक 0 है, बाकी इनमें से वो कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि वो सिर्फ 0 ही डिविजिबल होगा, 5 से और कोई नहीं है। सेम एज इट इज अगर m से ये नंबर छोटा है और m से डिविजिबल भी है, दिस मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ से क्या आएगा, r1 इक्वल टू r2, जो हमें प्रूव करना था कि दोनों रिमाइंडर क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। अब इसका कन्वर्ज देखते हैं भी। कन्वर्ज में क्या बोलता है, कन्वर्ज में कहता है कि अगर रिमाइंडर सेम हो तो a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो n होगा। अगर रिमाइंडर सेम है तो हम मान लेते हैं कि लेट a को डिवाइड किया हमने m से तो mq1 प्लस r आया, जब b को डिवाइड किया तो mq1 प्लस रिमाइंडर वही r आया। यानी कि दोनों केस में रिमाइंडर क्या ले लिया, सेम ले लिया। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। ये इक्वेशन जो भी थी 4 तक तो यहाँ आ चुके हैं हम, 5वीं इक्वेशन इसको मान लो, 6ठी इक्वेशन इसको मान लो। तो ये क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल टू mq1 माइनस, इसको लेट सपोज q2 कोई अलग कोसेंट ले लो, mq2। तो यहाँ से m इंटू q1 माइनस q2 आया और r से r क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब देखो a माइनस बी क्या है, मल्टीपल ऑफ m। दिस इंप्लाइज m डिवाइड्स a माइनस बी। अब ये हमने कहाँ से पढ़ा था, थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर, कि अगर a माइनस बी m का मल्टीपल है तो m से तो पक्का डिवाइड होगा वो। अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m, ठीक है ना, b मोड m आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इसका कन्वर्ज भी प्रूव हो गया भी, बिल्कुल इतने से में। क्लियर। तो इस तरीके से हमारी ये सेकंड जो थ्योरम है वो होती है कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर 3, वो क्या कहती हैं
द रिलेशन ऑफ कंग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब अगर आपको क्लास 12th का याद है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता था, कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो उसको हम क्या बोलते थे, इक्विवेलेंस रिलेशन। या फिर दूसरी फॉर्म इसने ये दे रखी है कि ये सीधा लिख रखा है कि ए है जो वो कंग्रुएंट होगा ए मॉड्यूलो एन के, यानी कि हर एक इंटीजर अपने खुद के तो जरूर वो कंग्रुएंट होगा भी। उसके बाद सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, मैंने स्टेटमेंट लिख ली है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं भी, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे। अब फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या कहते हैं कि ए है जो वो कंग्रुएंट होगा ए मॉड्यूलो एन के। क्लियर। अब हेयर ए है जो अगर कंग्रुएंट है ए मॉड्यूलो एन एम के। क्लियर। दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि m है जो वो डिवाइड करेगा a माइनस ए को, और a माइनस ए क्या है, 0। दिस मीन्स m डिवाइड करेगा 0 को, तो दिस मीन्स इट इज ट्रू फॉर ऑल a, इनकी सभी a के लिए क्या है, ट्रू है। दिस मीन्स ये हमारा क्या हो गया, प्रूव। बस सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकेंड पार्ट में देखिए सिमेट्री का केस है। अब अगर a इज कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n है, हमें ये गिवन है कि a इज कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m है। क्लियर। दिस इंप्लाइज m डिवाइड्स a माइनस b, m है जो a माइनस b को डिवाइड कर पाएगा। अब एक चीज देखिए, अगर कोई नंबर मान लिया, दो नंबर है 2 और -3, या फिर ऐसे लिख लेते हैं 2 - 10 लिख लेते हैं, तो यार 2 में से 10 माइनस करें उसको, अगर वो डिवाइड कर पा रहा है, दिस मीन्स अगर 10 में से 2 माइनस करेंगे उसको तो पक्का डिवाइड कर पाएगा। बस डिफरेंस क्या आया कि सिर्फ एक नेगेटिव साइन आ गया कि नहीं आ गया। दिस इंप्लाइज अगर m a माइनस b के गैप को डिवाइड कर पा रहा है तो m a b माइनस a के गैप को भी डिवाइड कर पाएगा, यानी b माइनस a, इस तरीके से लिखोगे। अगर m डिवाइड करता है a माइनस b को, दिस इंप्लाइज m है जो b माइनस a को भी जरूर डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर इसमें से नेगेटिव कॉमन ले ले वही a माइनस b आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो b है वो इक्वल होगा इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m। तो ऐसा हम लिख सकते हैं भी। तो ये प्रूव हो गया। उसके बाद आते हैं थर्ड पे। थर्ड में हमें गिवन है कि a है जो वो कॉन्ग्रुएंट है b मॉड्यूलो m के। क्लियर। दिस इंप्लाइज जो m है वो डिवाइड करेगा a माइनस b को। दूसरा दे रखें कि b इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो m। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इंप्लाइज m डिवाइड्स b माइनस c। ऐसा आप करोगे। तो अब देखो इन दोनों से, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर m a माइनस b और b माइनस c को डिवाइड कर पा रहा है, दिस मीन्स m डिवाइड्स a माइनस b और प्लस b माइनस c, यानी कि इन दोनों की एडिशन को भी डिवाइड करेगा, एडिशन को डिवाइड करेगा। दिस मीन्स m इज द डिवीजर ऑफ a माइनस c, और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो m। क्लियर। तो ऐसा लिखा जा सकता है भी। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, बस सिंपल से प्रूफ है। उसके बाद है फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या कहते हैं कि इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m देन a प्लस x इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस x मॉड्यूलो m के होगा, और ax इज कॉन्ग्रुएंट टू bx मॉड्यूलो m के होगा, जहां x बिलोंग करता है इंटीजर से। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। गिवन है, गिवन में लिखोगे कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। क्लियर। दिस इंप्लाइज m इज द डिवीजर ऑफ a माइनस b। ऐसा आप लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, m इज द डिवीजर ऑफ a माइनस b, इसमें प्लस x कर लेते हैं माइनस x कर लेते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम इसको लिखने का तरीका चेंज कर देते हैं कि a प्लस एक्स तो पहले लिख लेते हैं, और इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन लेके ये लिख लेते हैं b प्लस एक्स। दिस मीन्स m डिवाइड्स a प्लस एक्स माइनस और b प्लस एक्स। अगर इसको डिवाइड कर पा रहा है दो नंबर के डिफरेंस को, दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस एक्स मॉड्यूलो m के होगा भी। यही तो इसकी डेफिनेशन थी कि अगर दो नंबर्स के गैप को डिवाइड कर पा रहे हैं तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या आता है भी, यहीं से
कि m अगर डिवाइड कर पा रहा है a माइनस बी को, दिस मीन्स अगर हम इस a माइनस बी को किसी x से मल्टीप्लाई कर दें, जो यहाँ x है कोई भी इंटीजर हो सकता है, दिस मीन्स क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा भी? m ने तो a माइनस बी को काटना है, इसको कट के एक साइड हो जाएगा, तो x के मल्टीप्लाई होती रहेगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m इज द डिवीजर ऑफ, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ax माइनस बी एक्स, दिस इम्प्लाइज, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ax इज कॉन्ग्रुएंट टू bx मोडुलो m। क्लियर? तो बस ये सिंपल सा फंडा है। तो ये हुई आपकी थ्योरम नंबर 4 कंप्लीट। अब देखिए थ्योरम नंबर 5। जो थ्योरम नंबर 5 है, इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m एंड c इज कॉन्ग्रुएंट टू d मोडुलो m, देन हमें प्रूव करना है कि a माइनस सी इक्वल टू दिस, ये सोन तीनों पार्ट हमें प्रूव करने भी। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं जो गिवन है कि जो a है वो कॉन्ग्रुएंट है b मोडुलो m के। क्लियर? अगर ऐसा है, दिस इंप्लाइज जो m है वो क्या होगा, डिवीजर होगा a माइनस बी का। एंड दूसरा क्या गिवन है कि c है जो वो कॉन्ग्रुएंट है d मोडुलो m के। क्लियर? अब दिस इंप्लाइज यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि m इज द डिवीजर ऑफ c माइनस d। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं देन, अगर m a माइनस बी को डिवाइड करता है, दिस मीन्स जो a माइनस बी है वो m का मल्टीपल होगा, सॉरी m k1 लिख लेते हैं इसको। एंड ऐसे ही अगर m c माइनस डी को डिवाइड करता है, दिस मीन्स c माइनस डी है जो वो भी m का मल्टीपल होगा। जहाँ पे ये जो हमने k1 और k2 लिए हैं, वेयर k1 एंड k2 बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये इंटीजर हो सकते हैं भी। उसके बाद देखिए, अब जो हमें फर्स्ट पार्ट में सोल्व करना है a माइनस सी और b माइनस डी, तो अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, इसको हम इक्वेशन 2 मान लें, तो हम लिखते हैं अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आएगा, a माइनस बी में से आपने माइनस करना है c माइनस डी को। क्लियर? इक्वल टू क्या होगा, m k1 माइनस क्या आएगा, m k2 के। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो इसको a और माइनस का c, जैसे a माइनस बी, ये माइनस c और प्लस d हो गया, तो a माइनस सी इसको अलग से लिख लेते हैं। b और d में से नेगेटिव कॉमन लेते हैं, तो b तो क्या है पॉजिटिव और d क्या आया नेगेटिव, ऐसा हम लिख सकते हैं। इक्वल टू अगर m हम कॉमन लें तो ये क्या बनेगा, k1 माइनस k2। अब k1 माइनस k2 बना है, दिस मीन्स a माइनस सी और माइनस b माइनस डी, ये क्या है m का मल्टीपल है। दिस इम्प्लाइज m डिवाइड्स a माइनस सी माइनस में b माइनस डी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो a माइनस सी होगा उसको हम लिख सकते हैं b माइनस डी मोडुलो m। तो ये हुआ भी हमारा पार्ट फर्स्ट। उसके बाद पार्ट सेकंड की बात करते हैं, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को जब आप प्लस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, a माइनस बी और प्लस में यहाँ से वैल्यू क्या आई, c माइनस डी। क्लियर? और इक्वल टू क्या होगा, m k1 प्लस m k2। अब हमें चाहिए a के प्लस में c, तो हम यहाँ लिखते हैं a प्लस सी अलग से लिख लेते हैं, इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा b प्लस डी इक्वल टू m इंटू k1 प्लस क्या आया k2, जहाँ k1 k2 इंटीजर है। दिस मीन्स ये जो नंबर है वो क्या है m का मल्टीपल। दिस इम्प्लाइज m डिवाइड्स करेगा a प्लस सी माइनस b प्लस डी को। क्लियर? तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट लिख सकते हैं कि जो a प्लस सी होगा उसको हम वो कॉन्ग्रुएंट टू होगा b प्लस डी मोडुलो m के। क्लियर? तो ये इस तरीके से आपका क्या हुआ सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, ये पार्ट सेकंड है। अब थर्ड के लिए देखो, यहाँ है AC और BD। अगर मैं लिखना चाहूँ कि AC माइनस BD को हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये जो शुरू वाला था a माइनस बी इंटू सी, और माइनस कर लेते हैं यहाँ से जो c माइनस डी है उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं b के साथ। अब चेक कर लीजिए ये क्या बना, AC एज इट इज़ है, माइनस का BC, और यहाँ से इसको कर लेते हैं हम, ये हुआ माइनस का BC, और अगर यहाँ प्लस करें तो ये बनेगा प्लस का BC, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो
अब ए सी तो एज इट इज बना और ये माइनस का क्या बना, बी डी, तो ये अब सही है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं भी। अब a माइनस बी की वैल्यू पुट कर दो, a माइनस बी की वैल्यू, a माइनस बी की वैल्यू ये क्या है, m k1 और ये c है। c माइनस डी की वैल्यू क्या है, m k2, तो m k2 ये क्या है, b है। दिस मीन्स ए सी माइनस बी डी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से चेक कर लेना इसको, और उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। तो दोनों में से m आया कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा, k1c प्लस k2b। लेट सपोज ये जो ब्रैकेट है वो क्या है, l, और l भी किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए सी माइनस बी डी इक्वल टू एम एल, यानी कि ये किसका मल्टीपल हुआ, m का। तो दिस इम्प्लाइज m डिवाइड्स करेगा ए सी माइनस बी डी को, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल टू होगा बी डी मोडुलो एम के, ओ सॉरी कंग्रुएंट होगा बी डी मोडुलो एम के। क्लियर। तो ये कई बार इक्वल का साइन मत लगा देना, ये हमेशा कंग्रुएंसी का ही साइन आएगा। क्लियर। तो ये है भी आपका पार्ट नंबर 3। तो ये आपकी ये जो 5th थ्योरम है वो होती है कंप्लीट। उसके बाद 6 पे आते हैं जो बिल्कुल आसान सी है। इफ सी ए इज कंग्रुएंट टू सी बी मोडुलो एम एंड सी एम का जो जी सी डी है वो क्या है 1, दिस मीन्स सी और एम क्या है, कोप्राइम। देन हमें प्रूव करना है कि ए है जो कंग्रुएंट होगा बी मोडुलो एम के। तो जो गिवन है उसमें से देख लेते हैं। ये गिवन है, गिवन में लिखोगे कि जो सी ए है वो कंग्रुएंट है सी बी मोडुलो एम के। क्लियर। तो दिस इम्प्लाइज जो m है वो डिवाइड करेगा सी ए माइनस सी बी को, तो m डिवाइड करेगा, अगर c कॉमन ले ले तो क्या आएगा, a माइनस बी को। बट यहाँ जो m एंड c है आर कोप्राइम्स, तो ये दोनों नंबर किस टाइप के हैं भी, कोप्राइम्स है। कोप्राइम्स है तो m और c में तो कोई भी कॉमन फैक्टर होगा नहीं, क्योंकि इनका HCF क्या होगा 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज m है जो उस a माइनस बी को ही काट रहा होगा, c को तो वो कट कर नहीं सकता। क्लियर। क्योंकि वो कोप्राइम है। अब अगर m कट करता है a माइनस बी को, यानी कि डिवाइड करता है, दिस इम्प्लाइज हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी, b मोडुलो m होगी। ठीक है। ए इज कंग्रुएंट टू बी मोडुलो एम। तो ये हमें प्रूव करना था भी। तो ये हुई आपकी थ्योरम नंबर 6, जो बिल्कुल इतने से में आ गई, छोटी सी थ्योरम थी, बिल्कुल आसान है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 7। इफ सी ए इज कंग्रुएंट टू सी बी मोडुलो एम एंड द जी सी डी ऑफ सी एम इज इक्वल टू डी है एंड m की वैल्यू क्या है, डी एम एन। अब ये तो वैसे ही होगा भी, क्योंकि c और m दोनों को क्या डिवाइड करता है, d। दिस मीन्स m को हम क्या लिख सकते हैं, d का मल्टीपल, जहां m1 कोई भी इंटीजर हो सकता है। देन a इज इक्वल टू होगा b मोडुलो m1 के भी होगा, और इसका कन्वर्ज भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसको प्रूव करते हैं। हेयर जो हमें गिवन है कि जो cm का gcd है वो क्या है, d है। देन देयर एग्जिस्ट, इस तरीके से हम लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स m1 एंड c1 सच दैट, कि हम c को तो लिख सकते हैं dc1 एंड, और m को हम लिख सकते हैं dmn। क्लियर। क्योंकि d डिवाइड करता है c को, तो c बाई डी इक्वल टू c1 मान लिया, c की वैल्यू क्या है, dc1, और d है जो m को भी डिवाइड करता है, दिस मीन्स m मल्टीपल होगा किसका, m1 का। एंड जो c1 और m1 का gcd है वो क्या है, 1 है। क्लियर। यानी कि c1 और m1 क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं। क्लियर। अब अगर ये कोप्राइम है और हमें क्या गिवन है, एंड यहाँ से हमें गिवन है कि जो सी ए है वो कंग्रुएंट है सी बी मोडुलो एम के। इसका मीनिंग क्या हुआ कि m डिवाइड्स सी ए माइनस सी बी, तो m डिवाइड सी कॉमन, a माइनस बी को भी डिवाइड करेगा। m की जो वैल्यू है वो क्या है, dm1, दिस मीन्स dm1 डिवाइड c की वैल्यू क्या है, dc1 इंटू a माइनस बी। हमने ये वैल्यू पुट कर दी भी। क्लियर। कुछ नहीं किया, बस इसमें से c कॉमन लिया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए dmn है जो वो डिवाइड करता है dc1 इंटू a माइनस बी को, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि dc1 और a माइनस बी, इसको भाग ये dmn पक्का करता है भी। ये यहाँ से प्रूव हो गया। अब d से d हुआ कैंसिल। इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज कि m1 इज द डिविजर ऑफ c1 और a माइनस बी।
अब m1 है जो c1 और इंटू a माइनस बी को डिवाइड करता है, लेकिन m1 c1 क्या है, को प्राइम्स है, ये क्या है, को प्राइम्स है। इसका मीनिंग इसको तो ये कट नहीं कर पाएगा, किसको कट करेगा, a माइनस बी को। तो हम यहाँ लिख देते हैं बट यहाँ जो m1 c1 का जो GCD है वो क्या है 1। दिस इंप्लाइज m इज द डिविजर ऑफ a माइनस बी भी होगा, क्योंकि इसी को तो कट करेगा, c1 को तो कट नहीं कर पाएगा, m1, ठीक है ना, m1 लिख रहे हैं। अगर m1 डिवाइड करता है a माइनस बी को, दिस इंप्लाइज a को हम क्या लिख सकते हैं, b मोडुलो m1, यानी कि a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m1। तो बस यही हमारी थ्योरम थी। अब आते हैं कन्वर्ज पे भी, अब आते हैं कन्वर्ज पे, यानी कि इसका उल्टा भी क्या होगा, ट्रू होगा भी। अगर ये है तो ये भी प्रूव हो जाएगा। अब अगर ये है कि a है जो वो क्या है, कंग्रुएंट टू b मोडुलो m1 है, क्लियर। तो इसके उल्टे स्टेप चलते हैं अभी हम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि m1 इज द डिविजर ऑफ a माइनस बी, लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि m1 डिवाइड करेगा c1 और a माइनस बी को भी, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ दोनों साइड क्या लगा देते हैं, d, यानी कि आपने जस्ट उल्टे पैर चलने में, उल्टे स्टेप चलते जाओगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसका कन्वर्ज भी कर देना है, यानी कि कन्वर्ज भी इसका क्या होगा, ट्रू होगा भी। तो ये हुई आपकी थ्योरम नंबर 7। अब आते हैं थ्योरम नंबर 8 पे, जो बिल्कुल ईजी सी थ्योरम है। यहाँ पे जो हमें गिवन है वो गिवन है कि a है जो वो कंग्रुएंट होगा b मोडुलो m के। अब हमें प्रूव करना है कि a टू द पावर k और कंग्रुएंट होगा b टू द पावर k मोडुलो m के, जहाँ k कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर ये हमें गिवन है, दिस इंप्लाइज m इज द डिविजर ऑफ a माइनस बी, क्लियर। यानी कि a माइनस बी को अगर m से डिवाइड करें, लेट सपोज सम इंटीजर q आता है, दिस मीन्स a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू क्यू लिख सकते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब हम क्या करते हैं कि a की पावर k माइनस b की पावर k की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है कि x की पावर n माइनस y की पावर n क्या होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू a की पावर k माइनस 1 प्लस a की पावर k माइनस 2 इंटू बी, सो ऑन, लास्ट में ये b की पावर क्या बन जाएगा, k माइनस 1 बन जाएगा भी, क्लियर। इस तरीके से तो ये जो a की पावर k माइनस बी की पावर k की आइडेंटिटी लगाई, इसमें a माइनस बी आया है और a माइनस बी की वैल्यू क्या है, एम क्यू इंटू में ये ब्रैकेट एज इट इज, यानी कि k माइनस 1 प्लस a की पावर k माइनस 2 b, सो ऑन, प्लस b की पावर k माइनस 1, ऐसा कुछ है जो भी है, क्लियर। अब देखिए इसको हमें प्रूव करना था कि ये m से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इसकी वैल्यू क्या है, दिस, अगर इसको हम m से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दिस मीन्स यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m इज द डिविजर ऑफ a टू द पावर k माइनस b टू द पावर k। दिस मीन्स, दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि a टू द पावर k इज कंग्रुएंट टू b टू द पावर k मोडुलो m। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये थी सिंपल सी आपकी थ्योरम नंबर 8। उसके बाद देखिए जो इस एक्सरसाइज की लास्ट थ्योरम है वो है थ्योरम नंबर 9। वो कुछ अलग है। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए पोलिनोमियल, इस टाइप से है, सी एन एक्स टू द पावर एन, सी एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1, सो ऑन, लास्ट में लिखा है सी वन एक्स प्लस सी नोट। जहाँ ये सी एन माइनस 1, सी एन माइनस 2, सो ऑन सी नोट तक ये सारे के सारे क्या हैं, स्केलर हैं, यानी कि ये इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर हैं। इफ़ ए इज कंग्रुएंट टू बी मोडुलो एम, देन हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ ए इज कंग्रुएंट होगा एफ ऑफ बी मोडुलो एम के, क्लियर। तो हम मान लेते हैं यहाँ से जो हमें गिवन है, वी हैव, स्टार्टिंग में तो उसी को लिख लेते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, सी एन एक्स टू द पावर एन, सी एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1, सी एन माइनस 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 2, प्लस सो ऑन सी वन एक्स प्लस सी नोट। जहाँ पे ये जो सी नोट, सी वन, सी टू, सो ऑन, सी एन है, बिलोंग्स टू इंटीजर। ये किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। एक पोलिनोमियल हमें गिवन है। अब अगर आप यहाँ से एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालते हो भी, यानी कि एक्स की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, ए, तो ये क्या बनेगा, सी वन और सी एन ए की पावर एन प्लस सी एन माइनस 1 ए की पावर एन माइनस 1, यहाँ से सी एन माइनस 2 ए की पावर एन माइनस 2, सो ऑन।
C1A प्लस क्या बनेगा C0। अगर ऐसे ही एफ ऑफ बी निकालें तो अब ए का बी बना दो भी, तो वो क्या बनेगा Cn और b टू द पावर n प्लस Cn माइनस n और Cn माइनस 1 और ये है b टू द पावर n माइनस 1, सो ऑन Cn माइनस 2 b टू द पावर n माइनस 2, सो ऑन ऐसे लिखते हैं हम इसको। C1 और b बनेगा और लास्ट में क्या बनेगा C0। क्लियर। एंड यहाँ पे जो गिवन है कि A इज कंग्रुएंट टू B मोडुलो M होगा, ये हमें गिवन है। क्लियर। अब अगर ये हमें गिवन है तो इसका रिजल्ट हम इसकी हेल्प से, जैसे ये हमें गिवन है, हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं भी, उसको देखिए। जो मेन मुद्दा है कि हमें ये प्रूव करना है। अभी हमने क्या पढ़ी थी, थ्योरम नंबर 8 पढ़ी थी। अब थ्योरम नंबर 8 के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं कि a टू द पावर k इज कंग्रुएंट टू होगा b टू द पावर k मोडुलो m के। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, बाय थ्योरम 8, यानी कि थ्योरम 8 की हमने हेल्प ली तो ये रिजल्ट लिख दिया। क्लियर। उसके बाद लेट फॉर सम k, ठीक है ना, सम सी के लिख लो इसको, सम सी के। फॉर सम सी के हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि सी के और ए टू द पावर के इज कंग्रुएंट टू सी के बी टू द पावर के मोडुलो एम के होगा। अब ये हमने कहाँ से लिखा, ये बताया था थ्योरम 4 ने भी। अगर आपको याद हो कि अगर ए इज कंग्रुएंट टू बी मोडुलो एम हो तो ax इज कंग्रुएंट टू bx मोडुलो एम होगा, यानी कि ये सी के क्या है यहाँ कांस्टेंट है भी। क्लियर। यहाँ हम लिख सकते हैं वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 सो ऑन कहाँ तक हो सकता है, n तक हो सकता है, Cn तक। क्लियर। अब k की वैल्यू पुट करते हैं भी। जब k की वैल्यू शुरू में 0 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा C0 और a टू द पावर 0 इज कंग्रुएंट टू, ये क्या बनेगा C0 b टू द पावर 0, यानी कि ये क्या बनेगा मोडुलो m। ऐसा हम लिख सकते हैं। जब 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा C1 a टू द पावर k इज कंग्रुएंट टू, सॉरी k की जगह भी 1 लिखना था, a हो गया, तो C1 ये b बना मोडुलो m होगा। जब 2 पुट करोगे तो C2 a स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी कंग्रुएंट टू C2 b स्क्वायर मोडुलो m होगा भी। सो ऑन हम पुट करते जाते हैं C3 ये a क्यूब हो जाएगा, C3 b क्यूब और ये मोडुलो m। क्लियर। और लास्ट में ऐसे पुट करते करते हम पहुंच गए Cn a टू द पावर n इज कंग्रुएंट टू Cn b टू द पावर n मोडुलो m के भी। क्लियर। अब हम इनको क्या कर देते हैं, वर्टिकली ऐड कर देते हैं भी। जैसे इन सभी को हमने क्या कर दिया प्लस यहाँ तक, तो जब हम यहाँ से प्लस करेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेंगी भी C0 प्लस यहाँ से वैल्यू क्या आएगी C1a C2a स्क्वायर, सो ऑन लास्ट में क्या आया Cn और a टू द पावर n इज कंग्रुएंट टू, यहाँ से लेफ्ट साइड से क्या आएगा C0 और मोडुलो m, सो ऑन इस तरीके से आएगा। मोडुलो m इस तरीके से कॉमन लिख के अलग से लिख सकते हैं C0 प्लस C1b प्लस C2b स्क्वायर, सो ऑन, और यहाँ आप लगा सकते हो मोडुलो m। क्लियर। ये हम लगा सकते हैं भी। अब जो ये वैल्यू थी ये किसकी वैल्यू थी, ध्यान से देखिए। जो ये वाली वैल्यू थी ये वैल्यू थी f ऑफ a की, यानी कि C0 और सो ऑन ये सारी वैल्यू थी। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देते हैं f ऑफ a इज कंग्रुएंट टू, ये क्या था f ऑफ b और ये क्या बनेगा मोडुलो m। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं भी। ये बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है, बस आपको एक बार देख लेना, इसको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक इंट्रोडक्शन सारा कंप्लीट कर लिया। डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद थ्योरम्स आई, टोटल 9 थ्योरम्स थी और सभी के प्रूफ आपको दिए गए हैं। अगर आपने 9 थ्योरम अच्छी तरीके से समझ ली है, दिस मीन्स एक्सरसाइज में आपको सारी 10 मिनट लगनी है भी। अब अगर आपको थ्योरम समझ में नहीं आई, फिर एक्सरसाइज में भी ऐसे खड़े होकर देखते रहना भी, ये तो पता नहीं क्या चल रहा है, कैसे थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि बिना बेसिक एक्सरसाइज
करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, ये मेरे अकॉर्डिंग तो मैं बोल देता हूँ भी। अब आप अगर आप रट्टे लगाते हैं भी एक्सरसाइज करवा दो सीधे, तो उसके लिए आपकी नॉलेज है जो वो उसके ऊपर क्रॉस लग जाएगा। जस्ट आपके मार्क्स आ सकते हैं याद करके, लेकिन नॉलेज कभी भी नहीं हो पाएगी। तो कोशिश क्या करें कि बेसिक को अच्छी तरीके से पढ़ें, एक्सरसाइज तो वैसे ही अपने आप हो जाएगी। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस। We'll be right back.